हमारे आदरणीय नेता का जो प्रयास है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इस अभियान में लगे हुए हैं और उस अभियान में कांग्रेस भी साथ है। कांग्रेस को सत्ता आ गया कर्नाटक में तो उसका मन बदल जाएगा, ये भ्रम पैदा करने का स्थिति उत्पन्न करते हैं भाजपा के लोग। उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह का बयान दे करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जाता है। अब चिराग जी ठीक है, रामविलास पासवान जी पूजनीय हैं, हम लोग भी उनका आदर करते थे और आज भी आदर करते हैं। और चिराग जी निश्चित रूप से यंग आदमी हैं। नीतीश कुमार जी पर इस तरह का आरोप अगर कोई लगाता है तो वो अपने गिरबान में झांक कर देख ले पहले। नीतीश कुमार के लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता पर नीतीश कुमार जो चले हैं उनका सपना धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस का जो उनका जो सोचने का नज़रिया है अब बड़ा ही अलग हो जाएगा और नीतीश कुमार की जो वैल्यू है वो अब उतनी रह नहीं जाएगी। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमपी चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद से जो हैं वो हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव बिहार में। धन्यवाद सर, यहाँ कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वो जीतने के बाद कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस का मन ही अलग बदल जाएगा। अब नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता पर जो निकले हैं अब वो सपना नहीं रहेगा। अच्छा, हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि इस तरह का बात सोचने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो लोग सत्ता में काबिज हैं और वो लोग किसी न किसी प्रकार से चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहें। इसीलिए इस तरह का बयान देकर, इस तरह का प्रचार कर के और चाहते हैं भ्रम पैदा करना। आपको हम बताते हैं कि कांग्रेस को भी उतना ही ज़रूरत है जितना नीतीश कुमार जी को ज़रूरत है। नीतीश बाबू बोल चुके हैं कि हम इस अभियान में प्रयास कर रहे हैं कि लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ें और देश को भाजपा शासित शासन से मुक्ति दिलाएं। ये प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में कांग्रेस भी शामिल है और भी सभी पार्टियां शामिल है। तो ये सवाल कहाँ उठता है कि कांग्रेस को सत्ता आ गया कर्नाटक में तो उसका मन बदल जाएगा। ये भ्रम पैदा करने का स्थिति उत्पन्न करते हैं भाजपा के लोग। उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह का बयान दे करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं प्रयास किया जा रहा है, तो यानी कि यह प्रयास विफल भी हो सकता है? हम तो बता रहे हैं कि हम लोगों का जो प्रयास है, हमारे आदरणीय नेता का जो प्रयास है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इस अभियान में लगे हुए हैं और उस अभियान में कांग्रेस भी साथ है और भी पार्टियां साथ हैं। तो ये अभियान को तो हम मजबूती प्रदान देने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इसको कमज़ोर करने का प्रश्न कहाँ उठता है? कमज़ोर इसलिए प्रश्न हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पीएम की बात हो रही है। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग का नीतीश कुमार से कम ज़्यादा उन लोगों के पास सीटें हैं, तो पीएम के लिए तो वो ज़्यादा उम्मीदवार हैं, लेकिन आप लोग बस नीतीश कुमार की बातें करते हैं। अच्छा, सुन लीजिए एक बात बताते हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी का बात क्या कर रहे हैं? हम बोलते हैं ना कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार जी। हम एक बात बताते हैं आपको। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, सबों को लेके साथ चल रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। ये साफ बोल रहे हैं कि हम पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। तो इनका तो एक प्रयास है और उस प्रयास को सफल करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि हम जनता के लिए हैं, हमें सीट का भूख नहीं है, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन बाद में जब उन्हें सीट मिलती है, मेन तो वही सीट ही होता है, सीट फिर छोड़ना चाहते नहीं है कोई। आपका जो प्रश्न है उसमें हमारे नीतीश कुमार जी के लिए जीता जागता जवाब है और उदाहरण है बिहार। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए तो बिहार को जिस समय सत्ता में आए उस समय से आज तक बिहार को कहाँ विकास के रास्ते से पहुंचाने का काम किए हैं, ये सर्वविदित है, सब कुछ देख रहा है। इसलिए हमारे नेता में इस तरह का
किसी तरह का दोष नहीं है। लेकिन आप ही के नेता के बारे में यही कहा जाता है कि बस इन्हें सीट चाहिए, भले ही वो ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन सीट के लिए ही बीजेपी कभी आरजेडी में मिलकर अपना सीट बस कुर्सी बचा के रख रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी पर इस तरह का आरोप अगर कोई लगाता है तो वो अपने गिरबान में झांक कर देख ले पहले। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, नीतीश कुमार का सोच, नीतीश कुमार जी का जो काज करने का पद्धति है वो दिखाई पड़ रहा है बिहार में। उसको देखे, नहीं दिखाई पड़ेगा किसी को तो ज़बरदस्ती तो नहीं दिखा सकता है। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी लोजपा रामविलास पासवान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, जिस तरह से चेहरा उनका उभर रहा है, लोग कांग्रेस और आरजेडी के लोग उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, आज उनके यहाँ मिलन समारोह भी है, तो आखिर क्या वजह है? चुनाव का माहौल आ रहा है, आप लोग के यहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग के यहाँ से भी जदयू के लोग, जैसे मीना के ये पति भी जो कि जदयू से हैं, वो भी हमेशा मिलते नजर आते हैं चिराग पासवान से। अब देखिए, मिलते जुलते रहना ही अलग एक परिपाटी है। हर आदमी का अपना अपना विचार होता है। कोई पर्सनल संबंध लेकर के मिलता है, कोई पार्टी से संबंधित रहता है, वो भी मिलता है। अब चिराग जी ठीक है, रामविलास पासवान जी पूजनीय हैं, हम लोग भी उनका आदर करते थे और आज भी आदर करते हैं। और चिराग जी निश्चित रूप से यंग आदमी हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं तो बढ़िया है, प्रयास करें। प्रयास करने में कहाँ कोई दिक्कत है, राजनीति में प्रयास करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं। वहाँ पर जाके मिल रहे हैं उनके पार्टी में। हम बताएं तो आपको, पहले उनकी पार्टी को छोटा पार्टी कहा जाता था, वैल्यू नहीं दिया जाता था, इतने बड़ी पार्टी के लोग वहाँ पर जाके मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं, उसका मिलने का क्या स्तर है, किस तरह का आदमी मिल रहा है, उसका पैमाना आप नहीं ना नाप सकते हैं। उसका पैमाना नापता है चुनाव। राजनीति में जब आता है सामने ये इम्तहान, उसमें पैमाना नापा जाता है, उसका इंतजार कीजिए। ठीक है। तो चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ गई है, तो उसके बाद कांग्रेस का मनसा ही बदल जाएगा और नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकजुटता का जो सपना है वो धरा का ही धरा रह जाएगा। क्या कुछ कहा आपने सुना ही। चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।